वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइज। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अचीवर्स में। मैं हूं श्वेता और आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी 11 मार्च 2021 के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को एंड इसके साथ साथ हम लोग देखेंगे इम्पॉर्टेंट फैक्ट। आज के जो करंट अफेयर्स है आज के इस पीडीएफ में थोड़ी सी बदलाव की गई इसके पैटर्न में। आज जो है आपको क्वेश्चंस नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है कम देखने को मिलेंगे, बट जो भी क्वेश्चंस है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, यानी नंबर ऑफ क्वांटिटी को नहीं देखना है, क्वालिटी को देखना है। ठीक है, क्वेश्चंस के क्वालिटी को देखना है आपको। सारे जो क्वेश्चन है काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं एंड इसमें हम लोग देखेंगे हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड डीपली एक्सप्लेनेशन आपको देखने को मिलेगा एंड रिलेटेड उस क्वेश्चन से रिलेटेड जो सारे फैक्ट जो भी आपके एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, जो भी रिसेंट न्यूज़ में है, सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। सो वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक देखिए, ओके। एंड अच्छा लगे तो अपना रिस्पांस कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। कैसा लगा आपको आज का जो पैटर्न है करंट अफेयर्स का, ये ज़रूर बताइए, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखिए, एक नज़र में हम लोग देख लेते हैं कौन कौन से न्यूज़ आज जो हैं लिए गए हैं। इंटरनेशनल न्यूज़, हाल ही में कितने महिलाओं को अमेरिका के राष्ट्रीय महिला ऑफ फेम 2021 के लिए चयन किया गया है। दूसरा, हाल ही में कहाँ हो रहे ओलंपिक में विदेशी दर्शकों की एंट्री पर सरकार ने बैन लगा दिया है। हाल ही में किस देश ने पहली बार अंतरिक्ष में अपना सैन्य अभ्यास शुरू किया है। ओके, ये इंटरनेशनल न्यूज़ था। नाउ नेशनल न्यूज़ देखिए, निम्न में से किस अभिनेता को 19 मार्च 2021 को इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म ऑर्किड्स द्वारा सम्मानित किया जाएगा। मुंबई के नेवल डॉकयार्ड में एक कार्यक्रम के दौरान किस सबमरीन को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री किसे बनाया गया है। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस को हम लोग डीपली डिस्कशन करेंगे। यहाँ देखिए, ये क्वेश्चंस, किस पुरस्कार से सम्मानित भारतीय एथलीट ईश्वर सिंह देओल का निधन हो गया है। हाल ही में कब सीआईएसएफ की 92वीं स्थापना दिवस मनाया गया। ओके, तो ये सारे इंटरनेशनल और नेशनल न्यूज़ हो गए। तो चलिए देखते हैं, आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आज के पहले क्वेश्चन पे आते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में कब सीआईएसएफ की 92वीं स्थापना दिवस मनाया गया। रिसेंटली व्हेन वाज द 52nd फाउंडेशन डे ऑफ सीआईएसएफ सेलिब्रेटेड। देखिए, सीआई सेंट्रल इंडस्ट्रियल सेक्रेटरी फोर्स इसका फुल फॉर्म होता है। तो सीआईएसएफ की 52nd यानी 92वीं स्थापना दिवस जो है ये कब मनाया गया। इसका राइट आंसर होगा 10 मार्च। 10 मार्च को जो है इसका फाउंडेशन डे है सीआईएसएफ का। ओके, नाउ देखिए, इस एक्स्ट्रा मसाला सीआईएसएफ के बारे में हम लोग जानते हैं। इसके अभी हेड कौन है। प्रेजेंट में सुबोध कुमार जायसवाल जो हैं हेड हैं सीआईएसएफ के। सुबोध कुमार जायसवाल हो गए हेड। ओके, एंड बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ एंड एसएसबी, ये सारा जो है एंड इंक्लूडिंग सीआईएसएफ, ठीक है, ये सारे पैरामिलिट्री फोर्स के अंडर आती है। जो कि आप लोग जो एसएससी जीडी का तैयारी करते हो ना, तो एसएससी जीडी के थ्रू ही इसमें भर्ती होती है, राइट। और ये सारे जो पैरामिलिट्री फोर्स हैं ये होम मिनिस्ट्री के अंडर आती है और होम मिनिस्ट्री के अभी हेड कौन है, अमित शाह, राइट। नाउ बीएसएफ की स्थापना दिवस कब मनाई जाती है, 1 दिसंबर को, राइट। और इसके हेड कौन है, राकेश अस्थाना। सीआरपीएफ की स्थापना दिवस कब मनाई जाती है। सीआरपीएफ की स्थापना दिवस जो है ये 27 जुलाई को मनाई जाती है और इसके जो हेड हैं वो हैं कुलदीप सिंह, राइट। नेक्स्ट, सीआईएसएफ अभी हम लोग ने देखा। एसएसबी, इसकी एस्टैब्लिशमेंट डे है 20 दिसंबर एंड हेड है कुमार राजेश। ओके गाइज, एंड देखिए, ये जो ऑप्शन दिया गया है ये ऑप्शन ऐसे ही नहीं दिया गया। 15 जनवरी, 8 अक्टूबर एंड 4 दिसंबर। 15 जनवरी को जो है किसकी स्थापना दिवस मनाई जाती है, कौन सा दिवस है 15 जनवरी को। 15 जनवरी को आर्मी डे मनाया जाता है, राइट। आर्मी डे 15 जनवरी एंड आर्मी डे यानी थल सेना दिवस 15 जनवरी। इसके हेड हैं
मनोज मुकुंद नरवाने हो गए आर्मी चीफ। एंड 8 अक्टूबर को क्या है, 8 अक्टूबर को एयरफोर्स डे मनाया जाता है, वायुसेना दिवस, एयरफोर्स डे, जिनके हेड हैं एयरफोर्स चीफ जो हैं राकेश कुमार भदौरिया हो गए, राकेश कुमार सिंह भदौरिया, राइट। एंड 4 दिसंबर को आता है नेवी डे यानी नौसेना दिवस। नौसेना दिवस 4 दिसंबर, नेवल चीफ हैं एडमिरल करमबीर सिंह। ओके, तो सारे इंफॉर्मेशन आपको पता होने चाहिए, ठीक है। ये सारे जो है ये सारे सेंट्रल फोर्स के अंडर आती हैं, डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर, और ये सारी जो है पैरामिलिट्री फोर्स होम मिनिस्ट्री के अंदर आती है। ओके, तो याद रखिएगा 50 इसका जो है सीआईएसएफ का स्थापना दिवस, ये 52 स्थापना दिवस था इसका, जो 10 मार्च को मनाया गया। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, हाल ही में कहाँ हो रहे ओलंपिक में विदेशी दर्शकों की एंट्री पर सरकार ने बैन लगा दिया है। वेयर एज द गवर्नमेंट बैंड द एंट्री ऑफ फॉरेन स्पेक्टेटर्स इन द रिसेंटली हेल्ड ओलंपिक्स। तो देखिए रिसेंटली जो है कहाँ ओलंपिक चल रहा है, टोक्यो में, राइट, टोक्यो में चल रहा है। तो वहाँ के गवर्नमेंट द्वारा जो है इस ओलंपिक में विदेशी दर्शकों की एंट्री पे जो है सरकार ने बैन लगा दिया है। कोई भी दूसरे कंट्री के जो लोग होंगे, दर्शक होंगे, वो वहाँ शामिल इस ओलंपिक में नहीं हो पाएंगे, ठीक है। ऐसा किया गया है वहाँ के गवर्नमेंट के द्वारा। तो टोक्यो ओलंपिक जो है ये 2021, इसका शेड्यूल जो था वो 2020 में था, 2020 में, क्योंकि लास्ट ओलंपिक जो है 2016 में हुआ था। और आप लोग जानते हैं ओलंपिक जो है 4 साल पे होता है, हर एक 4 साल के बीच में 2 ओलंपिक के बीच में 4 साल के गैप होते हैं। सो लास्ट ओलंपिक जो है 2016 में हुआ था और इसका नेक्स्ट जो था तो 2020 में टोक्यो ओलंपिक का शेड्यूल था, बट इसे कोविड पैंडेमिक के कारण ये 2020 में नहीं हो पाया, जिसके कारण जो है अभी 2021 में इसे ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। ओके, तो 2016 में कौन सा ओलंपिक हुआ था, रियो ओलंपिक। रियो ओलंपिक देखिए 2016 में हुआ था, जो कि ब्राज़ील में हुआ था, आपका ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में हुआ था। और उसी के कारण जो है रियो ओलंपिक भी कहते हैं, रियो डी जेनेरियो में बेसिकली हुआ था, इसलिए रियो ओलंपिक कहते हैं। जिसमें जो है देखिए इंडिया को कुल 2 मेडल मिले थे रियो ओलंपिक में, 2 मेडल। पीवी सिंधु जो है बैडमिंटन प्लेयर, उनको सिल्वर मेडल उन्होंने जीता था, और साक्षी मलिक ब्रोंज मेडल प्राप्त की थी, ठीक है। और देखिए सबसे ज़्यादा मेडल जो है रियो ओलंपिक में किस कंट्री के द्वारा पाया गया था, यूएसए के द्वारा, राइट। नाउ नेक्स्ट ओलंपिक कब होगा, 2024 में, कहाँ होगा, फ्रांस में, फ्रांस ओलंपिक 2024। एंड उसके बाद 2028 में, 4 साल बाद लॉस एंजलिस। ओके, नाउ देखिए पहला ओलंपिक का आयोजन कब हुआ था, पहला ओलंपिक का आयोजन कब हुआ था, 1896 में, कहाँ हुआ था, एथेंस में। ओके, दूसरे ओलंपिक में, यहाँ देखिए दूसरा क्वेश्चन है, ओलंपिक में महिलाओं का प्रवेश कब से हुआ था, ओलंपिक में महिलाओं का प्रवेश कब से हुआ था। तो इसका राइट आंसर होगा 1900 में, यानी दूसरा ओलंपिक जब हुआ था। फर्स्ट ओलंपिक 1896 में हुआ था एंड दूसरा ओलंपिक 1900 में हुआ था, 4 साल बाद, जिसमें महिलाओं का प्रवेश किया गया था, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन हो गया आपका, ओलंपिक के फाइनल में पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी, ओलंपिक के फाइनल में पहुंचने वाली फर्स्ट इंडियन वुमेन कौन थी, पीटी उषा, राइट। पीटी उषा आपकी जो है ये ओलंपिक में पहुंचने वाली प्रथम महिला थी। तो ये सारा पॉइंट आपको याद रखने हैं, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। ओके गाइस, सो चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पुरस्कार से सम्मानित भारतीय एथलीट ईश्वर सिंह देओल का निधन हो गया है, विच अवार्ड विनिंग इंडियन एथलीट ईश्वर सिंह देओल हैज पास्ड अवे। तो देखिए ईश्वर सिंह जो थे, ईश्वर सिंह देओल ये इंडियन एथलीट थे, ठीक है। किस गेम से बिलोंग करते थे, एथलीट से, ठीक है, इंडियन एथलीट थे जिनका रिसेंटली डेथ हुआ है। तो क्वेश्चन कह रहा है उन्हें किस अवार्ड से सम्मानित किया गया था, निम्नलिखित में से किस अवार्ड से उन्हें सम्मानित किया गया था। तो इसका राइट आंसर होगा ध्यानचंद राष्ट्रीय खेल पुरस्कार। ध्यानचंद राष्ट्रीय खेल पुरस्कार से ईश्वर सिंह देओल को सम्मानित किया गया था 2019 में। ओके, 2009 में इन्हें इस अवार्ड से सम्मानित किया गया था। उनके
खेल के प्रति आजीवन योगदान के लिए इन्हें इस अवार्ड से सम्मानित किया गया था। ओके, ये पंजाब से बिलोंग करते हैं। ईश्वर सिंह देओल जो है ये पंजाब के थे। 1954 में 1954 में ये एशियन गेम में जो फिलीपींस के मनीला में जिसकी आयोजन हुई थी 1954 का एशियन गेम, उसमें इन्होंने ब्रोंज मेडल जीता था। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके इंडियन एथलीट ईश्वर देओल के बारे में हो गया। ओके, नाउ देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्पोर्ट्स से रिलेटेड राष्ट्रीय खेल दिवस। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 राइट 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाते हैं। और देखिए राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, ये भी स्पोर्ट का सर्वोच्च पुरस्कार है जिसे 2020 में दिया गया है 5 लोगों को। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किन्हें किन्हें किया गया है? रोहित शर्मा को, जो क्रिकेटर हैं रोहित शर्मा, रानी रामपाल जो हॉकी से रिलेटेड है, हॉकी प्लेयर है रानी रामपाल, इनको किया गया है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से। मरियप्पन थंगावेलु जो पैरा एथलीट है, उनको किया गया है मरियप्पन थंगावेलु। एंड ये हो गए मनिका बत्रा जो टेबल टेनिस प्लेयर है, उनको किया गया है। एंड विनेश फोगाट जो इंडियन रेसलर है। तो इन 5 प्लेयर को जो है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। ठीक है, सारे का नेम आपको याद रखना है। ओके, नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में कितने महिलाओं को अमेरिका के राष्ट्रीय महिला ऑफ फेम 2021 के लिए चयन किया गया है? हाल ही में कितने महिलाओं को अमेरिका के राष्ट्रीय महिला ऑफ फेम 2021 के लिए चयन किया गया है? रिसेंटली हाउ मेनी वुमेन हैव बीन सेलेक्टेड फॉर अमेरिकाज नेशनल वुमेन ऑफ फेम 2021? तो देखिए ये अमेरिका के राष्ट्रीय महिला ऑफ फेम 2021 के लिए जिस तरीके से आईसीसी के हॉल ऑफ फेम के लिए चुना जाता है, उसी तरीके से अमेरिका के राष्ट्रीय महिला ऑफ फेम 2021 के लिए 9 महिलाएं को चुना गया है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा 9। यहाँ देखिए इन 9 महिलाओं का नेम दिया गया है, माइकल ओबामा, एमिली हॉलैंड, कैथरीन जॉनसन, जॉय हैरे, जो इसी तरीके से सारे का नेम दिया गया है। तो इन 9 महिलाएं को जो है इस अमेरिका के राष्ट्रीय महिला ऑफ फेम 2021 के लिए चयन किया गया है। ये जो है इंटरनेशनल वुमेन्स डे, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पे ये किया गया है, जो कि 8 मार्च को मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। ऑल राइट, एंड नेशनल वुमेन्स डे कब मनाया जाता है? नेशनल वुमेन्स डे आप लोगों को पता होगा 13 फरवरी मनाया जाता है। 13 फरवरी नेशनल वुमेन्स डे इंडिया में मनाया जाता है। राष्ट्रीय महिला दिवस, सरोजनी नायडू जिन्हें नाइटिंगेल्स वुमेन्स ऑफ द इंडिया कहा जाता है, उनकी बर्थ एनिवर्सरी के उपलक्ष्य में 13 फरवरी को जो है नेशनल वुमेन्स डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, सरोजनी नायडू से रिलेटेड जो है आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सरोजनी नायडू पहली महिला राज्यपाल थी, इंडिया की पहली महिला राज्यपाल। एंड सरोजनी नायडू कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी, कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू। INC 1925 का जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था, कानपुर अधिवेशन में वो अध्यक्ष रही थी। ओके, तो ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं। नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री किसे बनाया गया है? रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड? देखिए कल ही जो है त्रिवेंद्र सिंह रावत, जो वहाँ के चीफ मिनिस्टर थे त्रिवेंद्र सिंह रावत, उन्होंने अपना रिजाइन दिया। उन्होंने क्यों रिजाइन दिया है, ये जो मेन रीजन है वो निकल कर नहीं आई। बट देखिए इनका 4 साल का जो कार्यकाल है ये पूरा होने से पहले इन्होंने अपना रिजाइन दिया। बेबी रानी मौर्य जो वहाँ के गवर्नर है, उनको नेक्स्ट ईयर इलेक्शन होने वाले हैं उत्तराखंड में, तो माना जा रहा था कि कुछ जो है यहाँ उत्तराखंड में कुछ गड़बड़ी चल रही थी उनके एडमिनिस्ट्रेशन में, उनकी पार्टी में। तो वो सोच लिए कि अपना टाइम जो है वो ख़त्म हो गया। अब उन्होंने रिज़ाइन देने की अपनी वो रिज़ाइन जो है अपनी स्वेच्छा से दे दिए। ठीक है, तो अब जो है न्यू चीफ मिनिस्टर जो बनाए गए हैं वो है तीरथ सिंह रावत। पहले त्रिवेंद्र सिंह रावत थे, अब आ गए तीरथ सिंह रावत। सिंह रावत रह गए और तीरथ की जगह पे त्रिवेंद्र के जगह पे तीरथ आ गए। ठीक है, तो याद रखिएगा तीरथ सिंह रावत न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड। एग्जाम में आपका जो अपकमिंग एग्जाम है उसमें जरूर पूछा जाएगा, तो याद रखिएगा, इसी तरीके से आप याद रख सकते हैं। तो ये तीरथ सिंह रावत जो है ये बीजेपी पार्टी से बिलोंग करते हैं। त्रिवेंद्र सिंह रावत
ये भी बीजेपी से ही बिलोंग करते थे और ये जो है तीरथ सिंह रावत भी बीजेपी से बिलोंग करते हैं। और ये जो है देखिए 2012 से 2017 तक ये उत्तराखंड विधानसभा के पूर्व सदस्य भी रहे। ठीक है, नाउ देखिए पुदुचेरी में प्रेसिडेंट रूल लागू है, वहाँ के भी चीफ मिनिस्टर जो है रिजाइन दे दिया। वहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन थे? वी नारायण स्वामी, उन्होंने भी अपना रिजाइन दिया था रिसेंटली ही। वहाँ के गवर्नर भी जो है गवर्नर जो थे किरण बेदी, उन्हें भी हटाया गया। सो वहाँ भी प्रेसिडेंट शासन है। नाउ देखिए हम लोग उत्तराखंड से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं जो रिसेंटली न्यूज़ में है। फर्स्ट है देखिए 3 प्रशासनिक इकाई। रिसेंटली ही उत्तराखंड में जो है देखिए उत्तराखंड का तीसरा प्रशासनिक इकाई यानी एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बनाया गया है। किसे? गैरसेन को। गैरसेन जो उत्तराखंड का समक कैपिटल है, इसे जो है यह तीसरा प्रशासनिक इकाई बना है उत्तराखंड का। पहले से जो दो था जिसका नेम है कुमाऊं एंड गढ़वाल, ये पहले से 2 प्रशासनिक इकाई था उत्तराखंड का। अब तीसरा जो है बनाया गया है गैरसेन को, जिसमें 4 जिले को 4 डिस्ट्रिक्ट को शामिल किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए दसलिख सैन्य अभ्यास जो है उत्तराखंड में ही इसे ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। दसलिख सैन्य अभ्यास किन किन कंट्री के बीच में? इंडिया एंड अफगानिस्तान, राइट। इंडिया एंड अफगानिस्तान के बीच में ये दसलिख सैन्य अभ्यास को स्टार्ट किया गया है। इसका टाइप क्या है? इसका टाइप है आर्मी। दोनों कंट्रीज के आर्मी के बीच में ये एक्सरसाइज जो है ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। ठीक है, और इसका वेन्यू कहाँ है? बेसिकली ये उत्तराखंड के रानीखेत में है। ठीक है, रानीखेत से देखिए याद आया, रानीखेत में ही इंडिया का फर्स्ट फॉरेस्ट हीलिंग सेंटर को खोला गया है। उत्तराखंड के रानीखेत में रिसेंटली ही इंडिया का फर्स्ट हीलिंग सेंटर, ओके। इंडिया का फर्स्ट लाइकेन पार्क आपका उत्तराखंड में ही खोला गया है, ओके। एंड रिसेंटली ही उत्तराखंड में रूपकुंड झील जो है, उत्तराखंड का रूपकुंड झील, इसमें काफ़ी बड़ी मात्रा में जो है कंकाल पाए गए हैं। सो याद रखिएगा रूपकुंड झील जो रिसेंटली न्यूज़ में है वो उत्तराखंड में है। तो ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं, सारे इंपॉर्टेंट है। नाउ देखिए राष्ट्रीय पार्क, नेशनल पार्क उत्तराखंड में कितने हैं? 6 पार्क हैं, दिल्ली में बताती हूँ। नाउ चलिए देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और डिस्कस कर लेते हैं। कैपिटल उत्तराखंड का हो गया देखिए समर कैपिटल गैरसेन हो गया, विंटर कैपिटल देहरादून हो गया, लार्जेस्ट सिटी देहरादून, गवर्नर कौन है? बेबी रानी मौर्य, एंड चीफ मिनिस्टर हो गए आपके तीरथ सिंह रावत, ओके। एरिया वाइज रैंक उत्तराखंड का कितना है? 19th नंबर पे है, 19वां सबसे बड़ा राज्य है अकॉर्डिंग टू क्षेत्रफल, ठीक है। एंड पॉपुलेशन वाइज 21st नंबर पे है। नेशनल पार्क देखिए, नेशनल पार्क की बात करी थी अभी, 6 नेशनल पार्क है। दैट इज जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क आपका जो है इंडिया का फर्स्ट नेशनल पार्क है, और इसे टाइगर रिजर्व जो कि टाइगर के लिए फेमस है, टाइगर रिजर्व भी से बोला जाता है। दूसरा देखिए राजाजी नेशनल पार्क हो गया, वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क हो गया आपका, नंदा देवी नेशनल पार्क जो कि हमारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है, एंड गंगोत्री नेशनल पार्क हो गया, और गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क। सारा नेशनल पार्क जो है इंपॉर्टेंट है आपका, ये उत्तराखंड का, सारे को याद रखना है। और इधर देखिए मैप पे 2 राज्य से बाउंड्री शेयर होता है उत्तराखंड का, इसका पुराना नाम उत्तरांचल भी है। देखिए 2 हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश, ठीक है, ये 2 राज्यों से इसका बाउंड्री टच हो रहा है। नाउ हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मुंबई के नेवल डॉकयार्ड में एक कार्यक्रम के दौरान किस सबमरीन को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है? ड्यूरिंग अ प्रोग्राम इन नेवल डॉकयार्ड ऑफ मुंबई विच सबमरीन हैज बीन इंक्लूडेड इन द इंडियन नेवी। देखिए मुंबई के नेवल डॉकयार्ड में एक प्रोग्राम के तहत एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया था। उस टाइम पे जो है इंडियन नेवी में एक न्यू सबमरीन, यहाँ देखिए पिक्चर में यह न्यू सबमरीन है, इसे इंडियन नेवी में शामिल किया गया है, ओके। कोई भी सबमरीन को नेवी में शामिल करने से पहले उसका जलावतरण होता है। जलावतरण मतलब होता है कि यानी कोई भी पनडुब्बी जो है उसे चला करके पहले पानी में चेक किया जाता है, यानी आप कह लीजिए एक तरह से ट्रेनिंग होती है पनडुब्बी की, ठीक है। तो इस जलावतरण के बाद जो है पनडुब्बी को नेवी में शामिल किया जाता है। तो इसका नेम है INS करंज, ठीक है। इंडियन नेवी में रिसेंटली जो है न्यू सबमरीन को शामिल किया गया है जिसका नेम है INS करंज। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, INS करंज। एंड देखिए INS बागीर, INS खंडेरी एंड INS बागशीर, ये सारे पनडुब्बी जो के स्कॉर्पियन कैटेगरी की हैं, ठीक है, स्कॉर्पियन कैटेगरी में ये शामिल है। और आप लोगों को पता होना चाहिए, और स्कॉर्पियन कैटेगरी की जो पनडुब्बी है ये फ्रांस के द्वारा बनाया जाता है, ठीक है। और भारत में स्कॉर्पियन श्रेणी की 6 पनडुब्बी शामिल है इसमें।
6 पनडुब्बी शामिल है, जिसमें से देखिए पहला हो गया INS कलवरी, दूसरा INS खंडेरी, यहाँ देखिए ये INS खंडेरी ये दूसरा पनडुब्बी है, तीसरा है INS करंज, फोर्थ है INS बेला, पनडुब्बी बेला हो गया ये चौथा, 5वें नंबर पे है INS बागीर एंड छठा पनडुब्बी सिक्स्थ एंड लास्ट सबमरीन जो है स्कॉर्पियन कैटेगरी की वो है INS बागसीर। ठीक है, तो ये 6 कैटेगरी जो है स्कॉर्पियन श्रेणी में ये 6 पनडुब्बी जो है शामिल हैं भारत में। ओके, नाउ देखिए इंडियन नेवी आप लोगों को पता है इंडियन हु इज़ द फादर ऑफ इंडियन नेवी, इंडियन नेवी के जनक के रूप में किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा छत्रपति शिवाजी महाराज, राइट। छत्रपति शिवाजी महाराज जो हैं ये जाने जाते हैं फाउंडर ऑफ नेवी, फादर ऑफ नेवी के रूप में। ओके, और छत्रपति शिवाजी महाराज जो थे ये मराठा एम्पायर से थे, मराठा एम्पायर की इन्होंने इस्टेब्लिशमेंट की थी 1674 में। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेवी के बारे में बता दी मैं ऊपर। नेवी डे कब मनाया जाता है? ये 4 दिसंबर को मनाया जाता है। इसके प्रेजेंट जो नेवल चीफ है वो है एडमिरल करमबीर सिंह। ओके, नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन एन इम्पॉर्टेंट वन, निम्न में से किस अभिनेता को 19 मार्च 2021 को इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म आर्काइव्स द्वारा सम्मानित किया जाएगा? विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टर्स विल बी ऑनर्ड बाय इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म आर्काइव्स यानी FIAF ऑन 19 मार्च 2021? देखिए ये अवार्ड जो है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म आर्काइव्स FIAF, ये अवार्ड जो है इंटरनेशनल लेवल पे दिया जाता है। जिनका विश्व फिल्म जगत में योगदान रहता है उनको ये अवार्ड दिया जाता है। तो यहाँ दिया गया निम्न में से किस अभिनेता को यह अवार्ड जो है दिया जाएगा, यानी इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म आर्काइव्स से किस अभिनेता को सम्मानित किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा अमिताभ बच्चन। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अमिताभ बच्चन को जो है इनके विश्व फिल्म जगत में योगदान के कारण इनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और आप लोग को पता होना चाहिए यह अवार्ड पाने वाले यह भारतीय सिनेमा के पहले शख्स हैं। ठीक है, फर्स्ट पर्सन है जिन्हें यह अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। इंडिया के फर्स्ट एक्टर है जिसे इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म आर्काइव्स अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, तो यह अवार्ड जो है 19 मार्च को दिया जाएगा। ओके, नाउ देखिए इन्हें अमिताभ बच्चन को 2019 में दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लीजिए, दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 में किन्हें किन्हें सम्मानित किया गया है? बेस्ट एक्टर के लिए सम्मानित किया गया है अक्षय कुमार को, उनकी फिल्म लक्ष्मी के लिए उन्हें सम्मानित किया गया है दादा साहब फाल्के पुरस्कार से। बेस्ट फीमेल एक्टर के लिए सम्मानित किया गया है दीपिका पादुकोण को छपाक के लिए, उनकी फिल्म छपाक के लिए। एंड बेस्ट फिल्म किसे दिया गया है? तानाजी को। ओके, दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है बेस्ट फिल्म के लिए तानाजी को दिया गया है। बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म पैरासाइट को दिया गया है एंड बेस्ट डायरेक्टर अनुराग बासु को दिया गया है। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके जो रिसेंटली के हैं दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2021 से याद रखने हैं। और देखिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है ये इसकी शुरुआत कब की गई थी? इसकी शुरुआत की गई थी 1969 में। ठीक है, 1969 में इसकी शुरुआत की गई थी। और पहली इसके रिसेप्टेंट कौन है? पहली जो प्राप्त करता है दादा साहब फाल्के पुरस्कार की वो है देविका रानी, राइट। देविका रानी को पहली बार ये अवार्ड से सम्मानित किया गया था। और ये अवार्ड जो है इंडिया गवर्नमेंट की ओर से दिया जाता है, एवरी ईयर दिया जाता है। उन लोगों को दिया जाता है जो इंडियन सिनेमा में अपना योगदान देते हैं। ठीक है, नाउ देखिए गोल्डन ग्लोब अवार्ड। गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2021 से किसे किसे सम्मानित किया गया है? सर्वश्रेष्ठ फिल्म यानी बेस्ट फिल्म नोमाडलैंड को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक यानी डायरेक्टर नोमाडलैंड के लिए चालो जोहाओ को दिया गया है। ठीक है, सॉरी चलो जोहाओ। ओके, इनको दिया गया है बेस्ट डायरेक्टर इन ऑफ गोल्डन ग्लोब अवार्ड से सम्मानित किया गया है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री बेस्ट एक्ट्रेस आंद्रा डे को किया गया है एंड चैडविक बोसमैन को बेस्ट एक्टर के लिए ये गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं। ओके, अवार्ड से रिलेटेड। नाउ हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन तो मैं पहले बता दी। अमिताभ बच्चन को किस वर्ष दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा 2019। नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन,
हाल ही में किस देश ने पहली बार अंतरिक्ष में अपना सैन्य अभ्यास शुरू किया है? रिसेंटली विच कंट्री हैज स्टार्टेड इट्स मिलिट्री एक्सरसाइज इन स्पेस फॉर द फर्स्ट टाइम? देखिए, अभी तो मिलिट्री एक्सरसाइज यहाँ होती थी, लेकिन जो है पहली बार जो है अंतरिक्ष में सैन्य अभ्यास की शुरुआत की गई है। किस कंट्री के द्वारा? तो इसका राइट आंसर होगा फ्रांस। फ्रांस के द्वारा जो है पहली बार अंतरिक्ष में मिलिट्री एक्सरसाइज की शुरुआत की गई है, ठीक है। और इस अभ्यास का नेम दिया गया है फ्रांस का 1965 में बना पहला फ्रांसीसी उपग्रह, फर्स्ट फ्रांस का आर्टिफिशियल जो सैटेलाइट था, जिसका नेम था एस्ट्रिक्स, ठीक है। एस्ट्रिक्स ये फ्रांस का सैटेलाइट था, आर्टिफिशियल सैटेलाइट, जिसे 1965 में बनाया गया था। इसके नेम पे इस मिलिट्री एक्सरसाइज का नेम दिया गया है एस्ट्रिक्स, ठीक है। उसकी याद में दिया गया है इस मिलिट्री एक्सरसाइज का नेम एस्ट्रिक्स। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे एग्जाम में, उस मिलिट्री एक्सरसाइज का नेम बताइए जो फ्रांस के द्वारा स्टार्ट की गई है फर्स्ट टाइम इन स्पेस, ठीक है। तो आप इसका राइट आंसर होगा एस्ट्रिक्स मिलिट्री एक्सरसाइज, जिसे फ्रांस के द्वारा पहली बार स्पेस में स्टार्ट किया गया है, ठीक है। और इसके साथ साथ जो है फ्रांस के साथ इस सैन्य अभ्यास में अमेरिका और जर्मनी की नई अंतरिक्ष सेनाएं भी पार्टिसिपेट करेंगी। कि कौन कौन सी कंट्री है इसके साथ? अमेरिका और जर्मनी के जो मिलिट्री हैं वो भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, ओके। स्पेस मिलिट्री जो है इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, एस्ट्रिक्स मिलिट्री एक्सरसाइज इन स्पेस। नाउ फ्रांस के बारे में जानते हैं। फ्रांस देखिए, इसका कैपिटल पेरिस हो गया। पेरिस जो सोन रिवर के किनारे लोकेटेड है, सीन रिवर के किनारे लोकेटेड है पेरिस, जिसे पेरिस को हार्ट ऑफ फ्रांस कहा जाता है, हार्ट ऑफ फ्रांस। एंड फ्रांस को लैंड ऑफ फार्मर्स के नाम से जाना जाता है। लैंड ऑफ फार्मर्स किसे कहा जाता है? फ्रांस को, ओके। राफेल विमान जो है हमारा, राफेल जेट, ये कहाँ से आया है? फ्रांस से आया है। टोटल 36 राफेल जो है इसका सौदा किया गया था। तो सबसे पहले राफेल का जो बैच है, जिसमें 5 राफेल आए थे, कहाँ आए थे? हरियाणा के अंबाला में, हरियाणा के अंबाला एयरपोर्ट में उतरे थे। फर्स्ट जो बैच आया था 5 का राफेल जेट का, ठीक है, वो अंबाला में आया था, ठीक है। राफेल उड़ाने वाली पहली महिला, फर्स्ट वुमेन फाइटर पायलट कौन है? शिवांगी सिंह है, जो कि यूपी से हैं। वो राफेल उड़ाने वाली पहली फर्स्ट वुमेन फाइटर पायलट है। हाल ही में राफेल बनाने वाली कंपनी द सॉल्ट जो है न्यूज़ में थी। क्यों न्यूज़ में थी? द सॉल्ट के जो ऑनर थे, फाउंडर थे, ओलिवियर द सॉल्ट जो थे, उनका रिसेंटली डेथ हो गया था, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट जो है ये रिसेंटली न्यूज़ में है, याद रखिएगा। एंड ये क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फ्रांस का एस्ट्रिक्स मिलिट्री एक्सरसाइज जो है स्पेस में स्टार्ट किया गया है। नाउ मूव करते हैं हम लोग क्वेश्चन ऑफ द लास्ट डे, ओके। आज का हम लोग करंट अफेयर्स जो था, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हम लोगों ने देखा। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन ऑफ द लास्ट डे, कल का क्वेश्चन जो आप लोगों से पूछा गया था। देखिए क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था द इंडियाज फर्स्ट पॉलिनेटर पार्क हैज़ बीन इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट? भारत के पहले पॉलिनेटर पार्क का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है, ओके। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या था? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, उत्तराखंड, ठीक है। उत्तराखंड में इंडिया का फर्स्ट पॉलिनेटर पार्क जो है इसकी इनॉग्रेशन की गई है, इसकी उद्घाटन की गई है, ओके। उत्तराखंड से रिलेटेड हम लोगों ने काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हम लोग ऊपर के क्वेश्चन में देख चुके हैं। सो देखिए इसका जो आंसर था, देखिए सलोनी सिंह ने दिया है, जनसंख्या ने दिया है, ठीक है। और जो भी क्वेश्चन पूछा गया था इसका भी आंसर इन लोगों ने इनके द्वारा दिया गया है, ठीक है। तो वेल डन गाइज। इसी तरीके से आप आंसर किया कीजिए, और भी जो क्वेश्चन पूछा जाता है बीच में उसका भी रिस्पॉन्स दीजिए, ओके गाइज। तो चलिए मूव करते हैं हम लोग आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। टाइम टू योर क्वेश्चन, ठीक है। आपका क्वेश्चन है आज का, विच कंट्री हैज चेंज्ड इन इट्स नेशनल एंथम? किस देश ने अपना राष्ट्रगान में एक शब्द को बदल दिया है? ऑप्शन है, ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी बांग्लादेश, ऑप्शन सी नेपाल एंड ऑप्शन डी भूटान। तो इसका राइट आंसर क्या है आप लोग को कमेंट सेक्शन में बताना है। और जो भी क्वेश्चन पूछा गया है, आई थिंक 1 या 2 क्वेश्चन मैं पूछी हूँ ऊपर के क्वेश्चंस में, सो उसका भी आंसर आप लोग दीजिए। सो गाइज, यहाँ आज का करंट अफेयर्स समाप्त होता है। आई थिंक आप लोग को आज का ये करंट अफेयर्स अच्छा लगा होगा। आज का जो पैटर्न है, जो बदलाव की गई है, आपको पसंद आया होगा। देन प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर, जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिए। आप लोग शेयर नहीं करते हैं, तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अपना कमेंट
जो है अपना रिस्पांस जो है आप लोगों को कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। ओके गाइस, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लास्ट तक बने रहने के लिए आप लोग सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।